जब हत्या हुई तो हत्यारों को ढूंढो, चाहे कहीं से भी ढूंढो। ये शब्द है हरियाणा के मंत्री अनिल विज के, जिन्होंने कैथल जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में आज पुलिस को साफ साफ शब्दों में तीसरी बार जांच के आदेश दे दिए। कैथल में 5 साल पुराना मर्डर केस एक बार फिर सुर्खियों में है। ऋषिनगर निवासी कुमारी नीतू मोहन के भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 बार जांच कर अनट्रेस रिपोर्ट लगाकर फाइल बंद कर दी थी, लेकिन अब मंत्री अनिल विज ने कहा है, जब किसी की हत्या हुई तो हत्यारा भी होगा, उसे ढूंढो, चाहे जमीन के नीचे से या विदेश से। 5 साल बीत गए, 2 बार जांच हो चुकी है, फिर भी हत्यारा आजाद क्यों? क्या पुलिस की जांच में कहीं ढिलाई रही या फिर किसी ने इस केस को जानबूझकर दबाने की कोशिश की है? अब मंत्री के आदेश के बाद तीसरी बार जांच शुरू होगी। पुलिस का कहना है कि 4 आरोपियों का पोलियोग्राफी टेस्ट कराया गया है, जबकि एक आरोपी विदेश भाग चुका है। अब देखना यह है कि क्या तीसरी जांच से नीतू मोहन के भाई को इंसाफ मिलेगा या फिर ये केस भी कागजों में ही दब कर रह जाएगा। जब हत्या हुई है तो हत्यारा कौन है? देखिए पूरा वीडियो और बताइए अब कब मिलेगा इंसाफ आखिर। पोलियोग्राफी टेस्ट कराया ना सर, उसमें कुछ भी साफ से नहीं आया। और वो हमने रोहिणी एफएसएल से कराया था दिल्ली से, उसमें भी कुछ नहीं आया। सर मैं आपको बताती हूँ, जिनका मेरे भाई ने नाम लिया था लास्ट टाइम की रामपुर के साथ था, 7 तारीख को उससे वो शादी में गया था, उसको बहुत चोटें आ रखी थी, वो 4:30 बजे तक बेहोश पड़ा रहा उसके घर के सामने। जब बाद में लोकेशन ट्रैक हुई तब पता लगा कि उसके घर के सामने मेरे भाई की गाड़ी खड़ी थी, उसको कुछ होश नहीं था। फिर वो आया घर पे, हमने पूछा कि कौन था। अगले दिन तो उसने बताया कि रामफल ने मारा और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद रामफल ने सर ये लोग 5 आदमी संदिग्धों के जो इन्होंने नाम दिए थे, रामगढ़ निवासी शुगर मिल कॉलोनी कैथल, प्रेमपाल पुत्र निरंजन वासी सेक्टर 19 कैथल, प्रेम जीत उर्फ पम्मी मांगेराम वासी नरड़ पाल कैथल, अंकुश गावा पुत्र विजय गावा वासी गोविंद नगर कैथल, बसाऊ वासी बूढ़ाखेड़ा। इसमें सर ये बसाऊ बूढ़ाखेड़ा है, वो इन्वेस्टिगेशन की थी, वो उसके बाद में विदेश चला गया था। लेकिन ये बचे जो बाटला इन्वेस्टिगेशन तो हुई थी सर, उसका पोलियोग्राफी टेस्ट किया, वो चला गया। तो वहाँ से कैंसिल कराने का पुराने का आपने क्या केस थोड़ा खत्म हो गया? नहीं, केस तो अनट्रेस ही भेजा सर, खत्म नहीं केस। ठीक है सर। काम जिस भी कंट्री में हो गया है, जी मंत्रालय के साथ बात करके जी उसकी आप समझदारी करो। ठीक है, ठीक है, केस थोड़ा खत्म हो गया और चोटें लगी हैं, तो इन्होंने अपना शक बता दिया कि ये इनके शक को एक तरफ रख दो। चोटें लगी है, ये तो एमएलआर में आया ना? जी आया ना जी। चोटें किसने मारी है, इसको जांच करने की कोशिश की है। इसमें जो रिपोर्ट आई है सर, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें गला तोड़ने की आई है सर रिपोर्ट। किसकी ड्यूटी है? हमारी ड्यूटी है सर, उसमें 2 बार इसीलिए इतने साल हो गए इसको। जी सर, तो आप उसको ढूंढो ना। ये कोशिश करते हैं। एसआईटी आप बनाई 2 बार, एसआईटी बनाई, तो उनकी रिपोर्ट क्या आई? एसआईटी ने ये अनट्रेस किए सर, दोनों एसआईटी। मैं क्या मानूं, जब आप कह रहे हो गला किसी ने तो बोला सर, दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने में उसको बुला, उसको ढूंढना, उसको पकड़ना, उसको कोर्ट तक लेके जाना, उसको सजा दिलवाना, यही तो ड्यूटी है डिपार्टमेंट की। जी सर। और ड्यूटी क्या है? ये तो एडिशनल हेल्प होती है। मैं समझ गया, तो एडिशनल हेल्प होती है कि अगर शक बता दें आपका आसानी हो जाती है। इसकी दोबारा करो इन्वेस्टिगेशन और इसको कंक्लूजन तक पहुंचाओ। गला तो बुरा है ना, इसको तो इनकार नहीं आप कर रहे। चोटें लगी हैं, इसको आप इनकार नहीं कर रहे। तो चोटें किसी ने तो मारी हैं, जिसने मारी है उसको आसमान से भी ढूंढ के लाना आपका काम है, कहीं से भी हो तो। और ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है कि जो आदमी विदेश चला गया उसको आपने अभी तक बुलाया नहीं। विदेश से बुला नहीं सकते? क्या देश के कानून नहीं है? क्या जिस भी देश में गया वो उस देश के साथ हमारी संधि नहीं है? हम बुला नहीं सकते? बुलाओ उसको, ठीक है, और उसके कैंसिल करो यहाँ से सारे पासपोर्ट वगैरह सारा बुलाओ, उसकी भी छानबीन करो। हो सकता है उससे पूछताछ करके इसका मामला निकला है, नहीं तो आप ढूंढो जो आपकी जब हम यहाँ उसका गला दबा और वो रिपोर्ट है एमएलआर की है, तो किसी ने तो किया ना, किसी ने भी, जिसने भी किया उसको ढूंढना। अगले महीने तक मुझे रिपोर्ट चाहिए।
लोकेशन मेरे भाई के साथ ट्रैक हुई। उसने बताया नहीं पुलिस को कि 2 लोग और उसके साथ थे। तो पुलिस ने जब बाद में लोकेशन ट्रैक की तो 2 पम्मी नरेंद्र और बसाऊ उसके साथ थे, जो कि उसने रामफल ने अपनी उसमें नहीं बताया जब उसने इंक्वायरी करी। तो सारी रात लोकेशन उनके साथ में थी। मेरे भाई के 7 तारीख को जब चोटें लगी, 8 तारीख को मेरा भाई फिर रामफल से पूछने लगा कि किसने चोटें मारी। तो 9 तारीख को मेरे भाई की डेड बॉडी मिली है बिल्डिंग में। 9 तारीख की शाम को मिली तो सुबह रामफल ने सिम चेंज कर ली, अपना नया नंबर ले लिया सुबह। तो इन्होंने क्यों नहीं पूछा कि क्यों नंबर चेंज किया? अगले महीने की मीटिंग में मुझे सारी बातों का जवाब चाहिए, नहीं तो मैं सीबीआई को केस रेफर करूंगा। सर मेरा ये कि भाई 5 साल से चक्कर काट रहे हैं। ये कोर्ट में कहते हैं, हाई कोर्ट में सर सीबीआई जांच की केस है, वहाँ से रिजेक्ट हो गया जी सर। सर जब पुलिस सुनवाई नहीं करती तो मेरे पापा ने फिर कंप्लेंट डाली पुलिस के अगेंस्ट कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। करते हैं दोबारा सर प्लीज मेरा ये